नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप जो स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज है दुर्गाष्टमी। आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी करे कि आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आज जो दुर्गाष्टमी है और नवमी है वो इकट्ठी हैं, तो इस कारण से आज हमारे व्रत खुलेंगे। और सुबह के 5 बज चुके हैं। मैं यहाँ पे उठी थी, बहुत देर हो गई। मैंने फ्रेशनअप होके ब्रश वगैरह कर लिया है और अब मैं पीने लगी हूँ चाय, क्योंकि ठंडा सा मौसम हो रहा है। आज बहुत ठंड हो रही है बाहर, तो इस कारण से मैं पी रही हूँ चाय। और चाय पीने के बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी, थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी घर की, क्योंकि आज कंजकें हैं जो वे जीमने आएंगी और उनके लिए बनाऊँगी मैं खाना। खाने में बनाऊँगी मैं आलू चने डाल के, और जी हलवा बनाऊँगी, पूरी बनाऊँगी। तो जी चलिए फिर लगते हैं अपने काम पर। तो जी चाय पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ रूम में, और यहाँ पे बिस्तर वगैरह तय करके रख दूँगी मैं अलमीरा में, और बेडशीट वगैरह भी इसकी चेंज कर दूँगी मैं। तो जी बेड वगैरह की बेडशीट चेंज करने के बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू।
तो जी यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगाने लग रही हूँ पोछा। और आज पोछा मैं वाइपर से ही लगा रही हूँ क्योंकि आज ना थोड़ी सी लेट हो गई थी, झाड़ू वगैरह लगाने में थोड़ी लेट हो गई थी, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से पोछा लगा देती हूँ। फिर मुझे नहा के खाना भी बनाना था क्योंकि कह रहे थे सब कि जो अष्टमी थी वो सुबह ही सुबह थी, तो इस कारण से जल्दी थी कि जल्दी से खाना बना के कंजके जिमा देंगे क्योंकि फिर उसके बाद मम्मी लगने वाली थी। तो इस कारण से मैं वाइपर से ही लगा रही हूँ पोछा और सारे में से लगा दूँगी मैं फटाफट से, और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी धोऊँगी। जी यहाँ पे मैं नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार, और मैंने जोत बत्ती कर ली है, अपनी कान्हा जी भी नहला दिए हैं। और आज मैंने ना साड़ी पहनी हुई है, देखिए मैंने सोचा अब तक तो नहीं पहन पाई थी मैं नवरात्रि में, लेकिन आज अष्टमी है, कन्याएं भी जीवने आएंगी, तो मैंने सोचा कि चलो साड़ी पहन लेते हैं। तो जी है रेड कलर की साड़ी, और मैंने कान्हा जी को भी ना अपने रेड कलर के कपड़े पहनाए हुए हैं। तो जी आपको मैं दिखाती हूँ। ये हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, इनको ना रेड कलर की ड्रेस पहनाई हुई है मैंने आज। और ये हैं छोटे गोपाल जी मेरे। और यहाँ पे ना मेरी दीदी है एक, उनकी यहाँ पे कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, डेथ वगैरह हो गई है किसी की, तो उनके कान्हा जी भी हमारे घर आए हुए हैं। तो जी हमें इनकी सेवा करने का भी मौका मिला है, तो यहाँ पे बैठे हैं मेरे ये वाले कान्हा जी, उनके हैं जो। लगा दूँगी कान्हा जी को दूध का भोग, और उसके बाद बस फिर खाने बनाने की तैयारी करती हूँ। तो जी यहाँ पे दूध मैंने गर्म कर दिया है, बस मैं भोग लगा दूँगी और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। तो जी यहाँ पे कान्हा जी का दूध का भोग लगा के माता रानी का भी लगा देता मैंने भोग। और यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ चाय। चाय मैं अपने लिए भी बनाऊँगी, और इनके पास ना कोई आया हुआ था बाहर का बंदा, वो बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तो यहाँ पे मैं उनके लिए भी चाय बनाने लग रही थी। तो जी इधर मैंने आलू ले लिए हैं, मैं आलू छील के काट दूँगी इनको, और जो चने मैंने उबाले हुए थे उनके साथ मैं इनमें तड़का लगा दूँगी, क्योंकि मैं खाली चने नहीं बनाती, मैं इसमें आलू डाल के ही बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। और आज तो वैसे भी जो लड़कियां जीवने के लिए आएंगी तो कहते हैं कि उनके लिए काले चने ज़रूर बनाते हैं, तो इस कारण से मैंने इनकी सब्ज़ी बना दी और थोड़े से अलग निकाल लिए थे हलवे में डालने के लिए। तो जी देखिए यहाँ पे फटाफट से लग रही हूँ मैं काम पे, और चाय बन के हो गई थी रेडी, मैं दे आई थी बाहर जो बैठे हुए थे उनके लिए। और यहाँ पे मैंने भी ली हुई है अपनी चाय, और यहाँ पे मैं अब टमाटर काटने लग रही हूँ, इसको मैं चॉप कर दूँगी, और चॉप करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी सब्जी में तड़का।
तो जी यहाँ पे सब्जी में तड़का लगाने के बाद अब मैं बनाने लग रही हूँ हलवा। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें घी डाल दिया है और मैं सूजी का हलवा बनाऊँगी। तो जी मैं थोड़ा-सा ही बनाऊँगी क्योंकि जो लड़कियाँ आती है ना वो खाती नहीं फिर। हर जगह खाती है ना थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, तो इस वजह से भी ज़्यादा परेशान हो जाती है मीठा खा के। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा ही बनाते हैं ताकि बस वे एक-एक चम्मच खाएँ भोग लगाने के लिए। क्योंकि हर जगह सबसे पहले हलवा ही देते हैं लड़कियों को जीमने के लिए मीठे में। तो जी इस कारण से मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा ही हलवा बनाया है, आधी कटोरी सूजी की थी मेरे पास। तो जी यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ हलवा और मैं बात भी कर रही हूँ क्योंकि जो हमारे ऊपर किराएदार रहते हैं ना, वो भी देखने के लिए आई थी कि कितनी तैयारी होगी क्योंकि उनको भी लड़कियाँ जिमानी थी। तो बोल रही थी कि मेरा तो खाना बन के हो गया तैयार, बस तू भी बना ले, फिर दोनों इकट्ठी बुला लेंगे। पहले मैं जिमा दूँगी ऊपर और फिर तुम नीचे, इतना तब तक मैं खाना बना दूँगी। तो जी यहाँ पे देखिए सूजी वगैरह भुन चुकी है हमारी और बना दूँगी हलवा। और बस सब्जी और हलवा तो मेरा बन ही गया लगभग, बस फिर मुझे बनानी है पूरियाँ। और मैं थोड़ा-सा आटा बना के पूरियाँ भी बना दूँगी। जब तक वे जो ऊपर रहते हैं ना वे जिमाएँगे ना लड़कियों को, तब तक मैं यहाँ पे अपनी पूरियाँ बना दूँगी। तो मैं उनको ये बोल रही थी कि आप बुला लो, तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। जब तक आपके पास में जिमेंगी लड़कियाँ तब तक मैं अपना खाना बना दूँगी। तो जी देखिए यहाँ पे मेरा हलवा हो चुका है रेडी, मतलब पकने लग रहा है। और उधर दूसरी साइड मैं करने लग रही हूँ आटा। आटा छान के मैं गूँथ लूँगी इसे और जी उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी अपनी पूरियाँ। तो जी देखिए यहाँ पे आ चुकी हैं हमारे घर में छोटी-छोटी कन्याएँ। और 9 कन्याएँ थी, पूरी 9 मिली थी। मैं तो सोच रही थी कि 10-11 हो जाती है यहाँ पे, लेकिन इस बारी 9 ही आई थी कन्याएँ हमारे पास। तो जी यहाँ पे मैंने उनके पैर धुल दिए हैं और मैं लगाने लग रही हूँ उनको तिलक। और तिलक लगाने के बाद फिर मैं लगा दूँगी इनके लिए खाना।
तो जी यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया है लड़कियों ने और अब आ चुके हैं गिफ्ट की बारी। और गिफ्ट में ना हम इनके लिए अब की बार पायल लेके आए थे। तो इनको रहता ही है गुड़ियाओं को छोटी छोटी की हमारे लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आए। तो हर बारी में इनको कुछ ना कुछ देते हैं, कभी टिफ़िन ले आते हैं, कभी पेंसिल बॉक्स ले आते हैं। तो इस बार हम इनके लिए पायल लेके आई थी। तो सब बोल रही थी कि ये वाली हमें दे दो, ये वाली हमें दे दो, क्योंकि अलग अलग ही कलर की थी। तो बस इनमें यही हो रहा था कि ये हमें दे दो, ये हमें दे दो। तो अब ये दे रहे हैं सबको पायल और पहना भी रहे हैं। ये छोटी छोटी सी गुड़ियाँ हैं, इनको डाल डाल के देख रहे हैं कि कौन सी किसके पैर में सही आएगी, तो उसको उसी हिसाब से दे देंगे। तो जी यहाँ पे ये छोटी सी गुड़िया है, इसके लिए भी हम अलग से बिल्कुल छोटी सी पायल लेके आए थे। और इसके पैर में ना इतनी सुंदर लगी हुई कि बस ऐसे लग रहे थे कि जैसे इसी के नाप की आई हो बिल्कुल ही। इतनी सुंदर इसकी पायल लग रही थी गुड़िया की। और ये ना इतनी खुश हो रही थी अपनी पायल पहन के, बहुत ही ऐसा हो रहा था कि जैसे पता नहीं हमें क्या पहना दिया हो। तो इतनी सुंदर लग रही थी, सब की सब खुश हो गई थी पायल लेके। तो जी यहाँ पे पायल वगैरह देने के बाद ये अब जाएंगे हमें आशीर्वाद दे के अपने घर दूसरी जगह पे, क्योंकि एक लड़की आई थी हमारे पास ही रहती है जो, वो भी बुलाने के लिए आई थी कि यहाँ से मतलब सीधे हमारे घर ही आना। तो जी अब उनको जाना है वहाँ पे। और जी चलिए फिर करते हैं इनको विदाई। जी यहाँ पे कन्या भोजन हो चुका है हमारा, खा के चले गई हैं लड़कियाँ सब। और अब मैं इनका भी लगा दूँगी खाना। और मेरा तो व्रत ही है, मैं अभी नहीं खाऊँगी, मैं शाम को ही खाऊँगी, क्योंकि हमारे जो 4 महीने के व्रत हैं विष्णु भगवान जी के, वो भी चल रहे हैं। तो इस कारण से मैं तो खाऊँगी नहीं, मैं इनका लगा दूँगी और ये खा लेंगे, ये अपना व्रत खोल लेंगे। और जी फिर उसके बाद मैं किचन वगैरह का काम समेटती हूँ, बर्तन वगैरह करती हूँ, साफ़ सफाई करूँगी किचन की। और फिर करूँगी इसके बाद रेस्ट। और इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, बाय बाय।